मखदुमपुर नगर पंचायत कार्यालय में सशक्त कमेटी के गठन के बाद बुधवार को एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मखदुमपुर नगर पंचायत की अध्यक्षा मीना देवी ने की। इस दौरान सशक्त कमेटी के सदस्य सहित उप मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में नगर पंचायत के विकास कार्यों को गति देने के लिए विचार विमर्श किया गया और कई बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। इस दौरान सशक्त कमेटी के संयोजक रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने बताया कि इस बैठक में हमने कचरा डंपिंग बनाने को लेकर चर्चा की है और हम लोग तैयार है, बस जमीन मिलने की देरी है। इस दौरान उन्होंने लोगों से जमीन बताने और दिलवाने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि 2.5 एकड़ जमीन की आवश्यकता है जो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। बैठक के दौरान पूछो इंडिया के संस्थापक आदिल सिद्दीकी ने सशक्त कमेटी के संयोजक से मखदुमपुर में जाम समस्या सहित कई सवालों का जवाब लिया है। सुनिए पूरी बातचीत। नगर में नई सरकार गठित होने के बाद पहली जो कमेटी की बैठक हुई है, इसमें बैठक में क्या क्या निर्णय किया जा रहा है? आज की बैठक में ये अस्थाई समिति की सशक्त अस्थाई समिति की बैठक है, कह सकते हैं हम लोग का कैबिनेट है। तो इसमें आज महत्वपूर्ण सफाई के संबंधी चर्चा की गई। सफाई की व्यवस्था पर चर्चा करते हुए हमने पाया है कि मखदुमपुर नगर पंचायत के लिए कचरा डंपिंग का समस्या एकदम मोबाइल खड़ा रहता है। तो इसको लेकर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 15 किलोमीटर के रेडियस में नगर पंचायत मखदुमपुर कार्यालय से 15 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी जमीन होगी तो बाजार भाव से नगर पंचायत मखदुमपुर जमीन को 2.5 एकड़ जमीन को खरीदेगी और इस जमीन को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में नगर पंचायत मखदुमपुर के पास राशि उपलब्ध है। 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ जो लगे, 2 करोड़ जो भी लगे। तो हम आप लोग के माध्यम से अपील भी करते हैं नगर पंचायत मखदुमपुर की आम जनता से या मखदुमपुर की आम जनता से 15 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी ऐसी ज़मीन है तो वो नगर पालिका को दे सकते हैं। ये ज़मीन देने से ये एक तरह समझिए कि सामाजिक हित में भी होगा और इससे नगर पंचायत मखदुमपुर को सुंदर बनाने में भी उनका भी आम भूमिका होगा। इसी तरह से प्रकाश पर हम लोगों ने चर्चा किया है। इसमें पाया गया कि बहुत सारे जगह पे अभी भी रोशनी का अभाव है, बहुत सारे लाइट बंद पड़े हुए हैं। तो एक नगर पंचायत का कर्मचारी और एक जो एजेंसी है उसका कर्मचारी दोनों मिलकर एक समीक्षा करेगी सभी वार्डों में और जो भी लाइट बंद पड़े हुए हैं उन लाइटों को मरम्मत कराया जाएगा और अगर ज़रूरत है तो फिर नए सिरे से खरीद कर उस अंधकार पड़े हुए जगह को प्रकाशित किया जाएगा। लाइटिंग की बात करें तो कई ऐसी जगह जो मॉनिटरिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्या इस तरह से कमेटी को विचार किया जा रहा है कि मॉनिटरिंग किया जाएगा? क्योंकि लगा दिया जाता है, लगाने का 10 तो लगाया जाता है 5, तो इस पर कौन नज़र रखेगा? मॉनिटरिंग की बात करते हैं। अभी वार्ड पार्षद जो भी सशक्त अस्थाई समिति के सदस्य हैं उनसे भी बताया गया है कि आप लोग अपने स्तर से भी समीक्षा कीजिए और इसीलिए नगर पालिका का एक कर्मचारी, 1 या 2 कर्मचारी और एजेंसी का कर्मचारी ये पहले रिपोर्ट देगी। अब लाइट के मामले में हम लोग आम जनता का जो समस्या होगा उसको सुनेंगे। सिर्फ हम लोग ये नहीं कि सिर्फ वार्ड पार्षद जो रिपोर्ट देंगे उसी को मान लिया जाएगा या फिर एजेंसी जो रिपोर्ट दे रही है उसी को मान लेंगे। इसमें एक सामूहिक रिपोर्ट होगा और उसको सदन में रखा जाएगा। वो नगर पालिका के कर्मचारी होंगे, एजेंसी के कर्मचारी होंगे और वार्ड पार्षद है। तो सभी का एक सामूहिक रिपोर्ट लेकर और आम जनता भी अगर पिटीशन देती है तो उसका भी हम सर्वे कराकर और सदन में रखेंगे और उसको पास करते हुए वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। सड़क समस्या एक बहुत बड़ा कारण मतलब समस्या है मखदुमपुर में, इसको कैसे दूर करेंगे? क्योंकि पूर्व में भी हुआ था, जो आप बाईपास में उस मीटिंग में मौजूद था कि बाईपास से निकाली जाएगी, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ और सरकार भी बदल गई, फिर से नई शुरू कराई। नहीं, देखिए बाईपास वाली समस्या पे हम लोगों ने बात भी किया, चर्चा भी किया और थानाध्यक्ष महोदय के साथ मीटिंग भी किया और इस पर सहमति बनी कि सभी गाड़ियों को उधर से पास कराया जाए। लेकिन आप खुद जाकर देख सकते हैं जो वार्ड संख्या 13 खलको चक के पास बन रही वो अंडरपास जो है उसका निर्माण अभी अधूरा है और जब तक NH 83 उस निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर लेती है तब तक हम लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम समझ रहे हैं समस्याएं हैं, जाम से हम लोग खुद महसूस करते हैं, इसके कारण कितने लोगों का समय बर्बाद होता है। हम लोग इस पर तत्परता से फिर से एक बार लिखने जा रहे हैं, NH 83 को भी लिखेंगे कि जल्द से जल्द कार्य किए जाए। लेकिन वो सब काम जो है बारीक काम है और वो हम नहीं बता सकते हैं। टेक्निकल हैंड NH 83 के पास एक से एक एक्सपर्ट है तो वो लोग खुद लगे हुए हैं, सुनते हैं। हाईकोर्ट भी संज्ञान मिली हुई है, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय भी आया जाया करते हैं, हमेशा उसका निरीक्षण करते रहते हैं। तो हम समझते सही का नज़र है उस पर और उस समस्या को सुलझा लें। लास्ट में जानना चाहूँगा, अध्यक्षा जी से तो पूछूंगा कि नई सरकार की प्राथमिकता क्या है मखदुमपुर को लेकर के, आप कमेटी के सदस्य होने के नाते आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए नई सरकार की जो भी हम लोगों ने निर्णय लिया है या आज के डिसीजन जो
ये जो आप देख सकते हैं स्टैंडिंग कमेटी का जो ये एजेंडा है, यही अध्यक्षा मैडम का एजेंडा है। तो इसी एजेंडा के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा था और नगर पंचायत मखदूमपुर की आवाम के जनहित में ये एजेंडा है। आपको हम पढ़कर सुनाएं। सफाई की व्यवस्था, सफाई जनहित का मामला है। प्रकाश पे चर्चा करते हुए उन्होंने आपको डिटेल में बताया। नल जल हम लोग खुद हैंड ओवर लेने जा रहे हैं। नगर पालिका का हैंड ओवर जो है एजेंसी है, वो सारे नगर पंचायत मखदूमपुर के अंडर में होंगे। डेली रिपोर्टिंग करना होगा। वहाँ पे नए तरह के से आदमी रखेंगे जो सिंसियर होंगे, जो जनता को थोड़ी भी समस्या हो उसको तुरंत समाधान कर सके। उसी तरह शौचालय, बंद पड़े हुए सामुदायिक शौचालय, उस पर भी हम लोग उसको चालू कराने का काम करेंगे। इस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। आवास पे हमने आपको बताया ये एक महत्वपूर्ण योजना है। आवास पे चर्चा करते हुए जो भी अभी भी फिर से हम सर्वे कराएंगे। आवास में भी सेम फॉर्मूला, क्योंकि हम बहुत जगह पर गए और आवास अभी भी उनका फॉर्म जो है भरा नहीं गया है, कुछ लोगों को पैसा नहीं गया है। तो जिनका नहीं फॉर्म भरा गया है उनको फॉर्म भरवा के फिर से सदन की सहमति लेकर हम लोग बोर्ड नगर विकास विभाग में भेजेंगे और जिनका पैसा नहीं गया है उसका भी पैसा भेजने का उपाय किया जाएगा। और प्लस इसके साथ ही एक नियम है आवास योजना में कि इंदिरा आवास जो पहले बना हुआ है, ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सारे आवास निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन वैसे आवास जिनका इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाए गए थे और उन आवासों की हालत काफ़ी जर्जर है। हमने खुद अपने आंखों से देखा है। वो रहने लायक नहीं है, लेकिन उनके मालिक जो है बेहद गरीब हैं, मजबूर हैं टूटे हुए छत के नीचे रहने के लिए, टूटे हुए घर में रहने के लिए। तो वैसे आवासों को भी नगर पंचायत मखदूमपुर अपने आंतरिक संसाधन से अभी हम 30 से 32 आवास का चयन करने जा रहे हैं और जो एकदम बिल्कुल जर्जर हालत में है। और धीरे धीरे करके हम एक सर्वे कराएंगे कितने आवास ऐसे बनाए गए हैं यहाँ और कितने का हालत जर्जर है, और उसमें शौचालय के साथ उनकी रिपेयरिंग भी की जाएगी और शौचालय के साथ उन आवास को पक्का कराया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। तो ये देख सदस्य जो हमसे बात कर रहे थे, कृष्ण शर्मा, कैमरा पर्सन रमेश के साथ आदित्य सिंह, कुछ हो गया आपके हाथ।